सायरा बीबी तुसी किथे गए सो, बिल जमा करान गए सो बिजली दा? उफ, मत पूछिए। नहीं कुछ। बिल अपना तो पीट के जमा करवा दिए, लेकिन जो वो कह रहे हैं ना कि अब तो हालात ऐसे हैं कि लोगों की भी दाद रसी नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, क्यों? वो तो ऑब्वियस है, वो तो इतनी महंगा यूनिट होगा बिजली का, तो दादरसी कहाँ से होगी। लेकिन अगर तानू इस सिचुएशन में जाके वोट लेना पवे, किसी हल्के जाके, या किसी को भी जाके वोट लेना पड़े, जाके अपने हल्के में जाके और वोट मांगना पड़े, इलेक्शंस अगर आ जाए सर पे, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन लाइक? पता नहीं, मैं तो खुद आज आप यकीन नहीं करें, यही सोच रही थी कि अगर ये इलेक्शन कर रहे हैं तो इलेक्शन में जाके आवाम को कौन सी लॉलीपॉप देंगे ये। मतलब ये क्या बोलेंगे, ये जो की 14 जमातें 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, तो ये जाकर क्या कहेंगे, इनका क्या बयानिया है। क्योंकि आप किसी को भी इसमें वो बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। 16 की 16 इन सब चीजों में, हर साइन में, हर बिल, हर फैसले में सब ये साथ थे। तो अवाम को क्या जाके कहेंगे। अभी तो राणा साहब और हालात खराब होने वाले हैं। सुना है कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक 23 रुपए और बढ़ाना चाह रहे हैं बिजली का तो यूनिट। जी, अच्छा। 75 उसमें। मैं पावर कमेटी की मेंबर भी रही हूँ और 2 दफा ये बिल आए थे। तो मैंने दोनों दफा उनको अपोज किया था। अच्छा। मैं पीटीआई गवर्नमेंट में थी, मैं गवर्नमेंट में होते हुए मैंने उस बिल की मुखालफत की थी। और अभी 16 महीने के बीच में भी एक बिल आया था, मैंने तब भी उसकी मुखालफत की थी। अच्छा। और जो साथ बैठे लोग थे, मैंने उनको कहा भी था, मैंने कहा आप लोग हलकों में जाकर लोगों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन बात है कि जिस वक्त आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त आपको कुछ सब अच्छा ही दिखता है और कहते हैं कि हाँ बस देख लेंगे। हालात और हवा आपके मुवाफिक होती है तो आपको सब चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन मसला है, आप गरीब आदमी, आप मुझे बताएं क्या खाएगा, क्या पिएगा। और बिल का तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक पंखा और एक बिजली। और जुल्म ये है कि 300 यूनिट के बाद अगर आपका 302 यूनिट भी हुआ तो 2 यूनिट का आपका डायरेक्ट 3-4 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रही है। तो वो कहते हैं ना बहुत इमरजेंसी पे उस पे आज अभी सुना है, को खबर आई है कि काकर साहब ने इजलास बुला लिया। लेकिन वो जिस उस इजलास में क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आवाम को बोल चुके हैं कि तो क्या हुआ। कोई भावे जानदा है, कोई बिजली दे बिल ना खुदकुशी करता है, कोई भुखा मरता है, वो कहते तो क्या हुआ। अच्छा, तो मुझे नहीं पता तो क्या हुआ से। इसी किस्म की स्टेटमेंट यूसुफ रजा गिलानी ने भी एक दफा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा था कि अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ, और इसी किस्म की स्टेटमेंट काकर साहब ने भी दे दी है। जिन्होंने गर्मी सिर्फ बाहर सुनी भी हो, गर्मी और भूख पड़ी भी हो और कभी इन हालात से गुजरे ना हो, जिनके खाबे चल रहे हो, वो कहते हैं कि अपने घर में दाने पड़े हुए हो तो फिर दूसरों पे बात करना बहुत आसान होता है। इनको अंदाजा ही नहीं। और मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना अकबर के रतन ला के हमारे सर पर मुसल्लत किए गए हैं, जिनको ये तो वो बचपन में सुनते थे ना कि वो जो कौन सी मल्लिका थी कि खाना नहीं है तो उसने कहा केक क्यों नहीं खाते। तो ये इसी किस्म के हुक्मरान हम मुसल्लत होते आए हैं और आगे भी ऐसे ही वो। अच्छा, कहाँ से तो फिर करें क्या? सोल्यूशन है आपकी नजर में, या इसी तरह से रोंदे पिटते रहिए? पहले तो देखो 5 साल में आईपीपीस के जो मुआहदे हुए हैं उसके बारे में पता करती थी। वो आईपीपीस के मुआहदे किसने किए, यही हुकूमत थी। कोई बाहर से आके या आपने या मैंने तो वो मुआहदे नहीं किए। क्यों इन लोगों ने इतनी दुनिया जहान की ये सारा वो करके, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं कि बिजली बढ़ाओ असी लइए या ना लइए, आपको पैसे उतने देने पड़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने आवाम को, आप ये मैं अपने ये जो डिस्कोर्स है ये हेस्को का देख लें, चोरी ये लोग खुद करवाते हैं। बिजली के बिल इनके फ्री, यूनिट्स इनके फ्री, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं। अभी तो लास्ट में मैं पूछती आ रही थी कि भाई जो हमारी भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे थाने, हमारी ये बिल्डिंग्स, मुझे जरा इनकी तफसील मुहैया कर दें। क्या ये आया बिजली का बिल देते हैं? ऐसे थोड़ी होता है।